नमस्कार, मैं शांतराव वळवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कर्मवीर आबासाहेब तथा नामा सोनवाने महाविद्यालय सटाना, जिला नासिक, महाराष्ट्र। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के प्रथम वर्ष कला हिंदी का जो अध्याय है, कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, माधवजीराव सप्रे लिखित, इसका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। प्रथमतः हम यह कहानी जो है हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में भी ये कई विद्वान मानते हैं। इसका कथानक संक्षेप में देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। कथानक इस प्रकार है। एक जमींदार के भव्य महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार अपने महल को अधिक भव्य और अधिक बड़ा बनाने की योजना बनाते हैं, इसलिए झोपड़ी को हटाने का आदेश देते हैं। किंतु उस झोपड़ी में वह विधवा कई वर्षों से रह रही थी। उसका प्रियवर पति, एकलौता पुत्र, 5 बरस की छोटी कन्या इसी झोपड़ी में उसे छोड़कर चल बसे थे। अब उसकी पोती वृद्धावस्था में एकमात्र उसकी आधार थी। उसे अपने सगे प्रियजनों की याद आती, तब वह फूट फूट कर रोने लगती। ऐसी अवस्था में जब जमींदार साहब की योजना का उसे पता चलता है, तो वह मृतप्राय सी हो जाती है। उसकी योजना के अनुरूप उधर जमींदार की हवेली का काम बड़े जोर शोर से शुरू हो जाता है। एक दिन जमींदार साहब उस झोपड़ी के आसपास भवन निर्माण के समय टहल रहे थे। उस समय वह वृद्ध महिला हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। वह गिड़गिड़ा कर बोलती है, महाराज, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे उसे भरोसा हो जाएगा कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए, तो इस टोकरी में मैं मिट्टी ले जाऊं। जमींदार के इशारे से वह झोपड़ी के अंदर जाती हैं। उसे पुरानी बातों का स्मरण हो जाता है और उसके आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। अपने बीते दिनों की सुख दुख की यादों को, अपनी आंतरिक वेदना को, पीड़ा को किसी तरह वह संभालती हैं और अपनी टोकरी में मिट्टी उठाकर बाहर जैसे वैसे ले आती है। फिर हाथ जोड़कर जमींदार साहब से विनती करती हैं, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर धर लूं। जमींदार टोकरी उठाने में उसकी मदद करने लगते हैं, किंतु यह काम उसकी शक्ति से बाहर होता है। इससे वह लज्जित होकर कहते हैं कि नहीं नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। इस पर विधवा जवाब देती है, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। और कहानी का कथानक यहां समाप्त होता है। कहानी संक्षिप्त है, किंतु इस लघु कहानी में भी हमें एक अलग प्रकार की नैतिकता की, एक जीवन मूल्य की सीख मिलती है। जमींदार साहब अपनी सत्ता, अधिकार और धन संपत्ति का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं और अपने मूल कर्तव्य के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति वे वचनबद्ध नहीं रहते। और इस विधवा की बात को सुनते हुए उनकी जो मति है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो मन है, वो खुल जाता है।
आंखें खुल जाती हैं, अपने दुष्कर्म का उसे पश्चाताप होता है और उसी क्षण वे विधवा से क्षमा मांगते हैं और उसकी झोपड़ी पुनः उसे वापस दे देते हैं। लघु कहानी में भी बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। संक्षेप में इस कहानी के चरित्र की विशेषताओं को यदि हम देखें, पहले बूढ़ी विधवा एक मुद्दों के रूप में हम देखते हैं तो सामने निकल कर के आता है कि बूढ़ी विधवा जो है वो स्वाभिमानी है, मेहनत परिश्रम को महत्व देने वाली है और पूर्ण परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना उसमें कुट कुट कर भरी हुई है। वो प्रेममयी माता है, विवेक बुद्धिवादी हैं, चाणाक्ष हैं, अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, पर्यावरण के प्रति ईमानदार सबसे बड़ा गुण है और सत्ताधीशों से यह पीड़ित है। वहीं दूसरी ओर दूसरा जो चरित्र है इसमें जमींदार का आया है, वो निरंकुश सत्ताधीश के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आता है। अधिकारों का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, जनता का शोषण करना ये सबसे बड़ा अवगुण सत्ताधीशों के पास होता है। उसका प्रतिनिधि जमींदार यहाँ पर है। धन संपत्ति की लालसा, इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी ये जो क्षुधा है, ये जो तृष्णा है वो समाप्त नहीं हुई है। अपने आंतरिक मानवीय गुणों को, भावनाओं को वे जानबूझ करके नजरअंदाज करते हैं। तो ये जमींदार के चरित्र में कुछ गुण और कुछ अवगुण जो हैं वो दिखाई देते हैं। ये दो मुख्य चरित्र हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जो है वो संक्षिप्त में आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अपने शब्द में सारांश लिखिए। दूसरा, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है वो अपने शब्दों में लिखिए, अपने आकलन के आधार पर लिखिए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जो चित्रित विधवा है और जमींदार है, दोनों का चरित्र चित्रण संक्षेप में हमें करना है। धन्यवाद। इसके बाद अगली तस्वीर में और विस्तार से बात करेंगे।